आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर हम आए हुए हैं ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ में और यहाँ पर बच्चे श्रमदान कर रहे हैं और गांधी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रिंसिपल सर हैं एहसन पाल जी। तो सर, कैसे बच्चों को क्या गांधी जी के बारे में क्या क्या सीखें दिए हैं और गांधी जी अपने आप में भी अद्भुत हैं? जी, इस अवसर पर मैं सबसे पहले आपको बधाई और यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। आज पूरा विश्व आपसी लड़ाई झगड़े के कारण करा रहा है। पूरा विश्व में आपसी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जैसे आपका रूस और यूक्रेन के बीच में, देश के अंदर भी तमाम प्रकार की आपसी विवाद चल रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किसी भी देश की तरक्की आपसी लड़ाई झगड़े या एक देश से दूसरे देश में आपसी आक्रमण के कारण किसी भी देश का जन कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैसेज जो दिया था वो अपने आप में एक मैसेज थे। और दूसरी बात ये कि पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल करके ही किसी देश के नगरवासी या किसी देश का जन कल्याण संभव है। अन्यथा की स्थिति में वो देश परेशानी में रहेगा। और इसके साथ साथ गांधी जी ने पूरे विश्व के वृद्धि और विकास के लिए एक मैसेज दिया था कि जब तक प्रत्येक हाथ को कार्य नहीं दिया जाएगा तब तक उस देश में आर्थिक तरक्की संभव नहीं है। इसी के आधार पर उन्होंने स्वयं चरखा उठाया, स्वयं खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया। आज की परिस्थितियों में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि आज तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, जिसकी वजह से आपसी हर देश लगभग एक दूसरे की नकल करने को मजबूर है। और नकल करके किसी भी देश की इतनी, वो पहले अपनी कला और संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति कैसी थी, किस प्रकार से हम देश के अंदर बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करके अपने देश की तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। ये उस समय का मैसेज था और आज भी उसकी प्रासंगिकता दिखाई देती है। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ना है बगैर सत्य और अहिंसा को लेकर के। और इसके साथ साथ उन्होंने स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान दिया। और ये स्वामी ब्रह्मानंद जी का कॉलेज है। इस उपलक्ष्य में आज हम 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सभी हमारे जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, एनसीसी के जवान हैं, साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राएं हैं, वो उनका हम एक सांकेतिक, ताकि हम समाज को एक मैसेज दे सकें कि राठ जैसी जगह में जो गंदगी फैली हुई चारों तरफ से और पानी से घिरा हुआ है, दलदल की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, समाज को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि लोग स्वस्थ रहें। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास हो सकता है। इसी पर आधारित हमारे छात्र छात्राएं इस कॉलेज प्रांगण को सफाई में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और हम एक समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जहां पर भी रहें, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन करें, और तभी उस पर्यावरण को शुद्धिकरण होगा और इसके साथ साथ देश आगे तरक्की की ओर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। विद्यालय स्टाफ पूरा है सर जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन पूरा संदेशों से भरा रहा है। आपको कौन सा उनका मैसेज, ऐसा संदेश आपको दिल को छूता है, थोड़ा बताएं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद महात्मा गांधी जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि गांधी तो आज हिंद की एक शान बन गया, सारे मनुष्य जाति का अभिमान बन गया। धरती पे लड़ी तूने जब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न तलवार चलाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। तो ऐसी महान आत्माएं हमारे देश में पैदा हुई हैं जिन्होंने भारत नहीं वरन पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। आज विश्व स्तर पर महात्मा गांधी जी हर स्तर पे सर्वमान्य हैं। और गांधी जी की कुछ बातें ऐसी थी, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वो जो किसी से कहते थे स्वयं उसको छोड़ते थे। छोड़ने में उन्हें कितना कष्ट होता था उसका वो अनुभव करते थे। ऐसा नहीं है किसी को किसी को कह दिया गुड़ मत खाओ तो पहले अपने गुड़ खाना बंद करते थे, फिर उसको बोलते थे आप गुड़ खाना बंद करो। यानी उसकी कठिनाइयों का वो अनुभव करते हुए ही दूसरे पे कोई चीज़ थोपते थे। ऐसे महान विभूतियों के देश में हम लोग रहते हैं तो हमें इस बात का गर्व है। और ये महाविद्यालय
बहुत पुराना महाविद्यालय है, संस्कारित महाविद्यालय है, शिक्षक छात्र सारे संस्कारित हैं। ये हमेशा ही अच्छा कार्य करते हैं और ये करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे प्रेरक और आज जो 2 अक्टूबर है, एक बहुत महान शख्सियत लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो हमें उन्हें भी नहीं भूलना है, कतई नहीं भूलना है। उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति भारत में हुआ नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी, ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने एक छाप छोड़ दिया समाज पे कि आपको कुछ लेके जाना नहीं है, जो कुछ भी है समाज को अर्पित करके जाना है। इसलिए किसी तरह का धन एकत्रीकरण, धन संग्रह, ये सबसे दूर रहते हुए समाज की सेवा कीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन रूस में मॉस्को में हो गया और उनकी अब ज़्यादा कहानी आप सुनेंगे तो शास्त्री जी मरे ललिता विधवा हुई, ताश कंधे का जाना गजब हो गया। गजब हो गया, ये लाइनें बोली जाती ये लाइनें बोली जाती हैं उस महान शख्सियत के लिए। ऐसे देश में हम लोग पैदा हुए, इस बात का हम लोगों को गर्व है, अभिमान है और इन महापुरुषों का सदियों सदियों तक सम्मान रहेगा। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में रहेगा और पूरा विश्व इनका लोहा मान रहा है। आज इसी रास्ते पे अभी जो आपको बताया गया नॉन वायलेंस डे के रूप में इंटरनेशनली मनाया जा रहा है, ये सच है, क्योंकि लोगों ने देखा, सुना और अनुभव किया। उस आधार पे मानना ही पड़ा कि महात्मा गांधी जी ने जो कुछ दिया, अहिंसा परमो धर्मा, उसको सबको मानना ही पड़ेगा अगर समाज में अच्छी तरह से छोटा सा जीवन व्यतीत करना है। ये सार रहा। बाकी मैं अपने आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बच्चे श्रमदान कर रहे हैं। गांधी जी का एक बहुत ही खास नारा था स्वच्छता का, तो बच्चों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित, श्रमदान करके कैसा लग रहा है और गांधी जी के बताए रास्तों पर कैसे चलना है, थोड़ा बताएं, संदेश दें। संदेश यही है कि अपने अपने आसपास की जगह को साफ रखें, बस साफ रखें, इतना जरूरी है। तो ये बच्चे देखें, पूरा स्टाफ विद्यालय का और बच्चे ये आज स्वच्छता की श्रमदान कर रहे हैं, अपना जो भी समय है स्वच्छता में निभा रहे हैं। और यहाँ घास खड़ी है तो उसको काट रहे हैं। क्या नाम है बाबू? सर रोहित पाल। रोहित पाल। कहाँ से रोहित? सर हमीरपुर से। हमीरपुर। रोहित, कैसा गांधी जयंती की स्वच्छता के लिए कि आप कुछ कहना चाहें? सर ये कहेंगे कि सर जहाँ भी साफ सफाई कर सकते हैं आप लोग, जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। और आज गांधी जयंती पे सभी लोगों को बधाई मेरी तरफ से। तो ये बच्चे एक सीख दे रहे हैं कि हम कहीं ना जाएं तो अपने आसपास की जो जगह हैं वहाँ पर कम से कम इतनी सफाई करें, और यही खास संदेश रहेगा गांधी जयंती के अवसर पर। बिल्कुल। और विद्यालय प्रांगण में और स्टाफ हैं तो मैं सर के पास आऊँगा। बिल्कुल। और सर गांधी जयंती के मौके पर बच्चे श्रमदान कर रहे हैं, विद्यालय में गांधी जयंती मनाई जा रही है। थोड़ा हमारे देखने वाले दर्शकों को आप बताएं और गांधी जी के जीवन के संदेशों को कैसे अपने जीवन में उतारें, थोड़ा सा प्रकाश दें। देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद, आपने यहाँ समय दिया। जनता का राज चैनल आपका है जी, धन्यवाद। तो अक्सर आप प्रयास करते हैं, तो आज इस अवसर पर आप यहाँ पर जो यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, तभी आपने आदरणीय प्राचार्य जी से भी बाइट ली। जी सर। तो जैसा कि अभी पूर्व में कहा गया कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता की जो उनको उपाधि दी गई है, ये सम्मान दिया गया है और विश्व में वो एक सर्वमान्य व्यक्ति के रूप में उनकी मान्यता है। तो उनके जो जीवन के सिद्धांत थे, उन्होंने जो कहा वो अपने जीवन में चरितार्थ किया, उतारा। वो केवल वाणी से नहीं कहते थे, उनका आचरण ही शिक्षा थी। ये हम सब जानते हैं, हम सब ने ये पढ़ा है उनके बारे में। अब ये सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ उनको दर्शन करने का, लेकिन उनका जो यश है, उनकी कीर्ति है और उनके जो कार्य हैं, वो सब मीडिया के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हम सब लोग देखते हैं। और उनके बारे में आजकल तो चूँकि साहित्य के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट है। जी सर। सब कुछ जो उनके बारे में लिखा गया है और सब कुछ संग्रहालय में देखा जी, और साबरमती आश्रम भी गए, वहाँ भी देखा। जी। तो देखिए, बैरिस्टर थे, अगर चाहते तो एक शानदार ज़िंदगी, आलीशान ज़िंदगी जी सकते थे वो, लेकिन उसका चुनाव नहीं किया। अपने देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए, उसको आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। और जो जीवन था, मैं तो ये देखता हूँ कि उन्होंने देखा कि इस देश में जो कितना अभावग्रस्त हैं लोग, उनके पास साधन नहीं है, वस्त्र नहीं है पूरे, तो एक ही धोती में आप देखते होंगे उसी को पहनते थे, उसी को लपेट लेते थे। तो इससे बड़ी सादगी और क्या होगी। सत्य हमेशा बोलते थे, उनके जीवन में सत्य, अहिंसा
और बहुत संकल्पवान थे। संकल्प ही उनका एक बहुत बड़ा कहेंगे पूंजी थी। और किसी व्यक्ति को मान्यता ऐसे नहीं मिल जाती है, इतनी बड़ी सत्ता से टकराना। हालांकि लोग ये कहते हैं कि दो तरह की धाराएं चलती थी उस समय। एक तो जैसे एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, तो एक वो भी था, उनका भी पूरा सम्मान है और उन्होंने भी अपना जीवन अर्पण किया। और देखिए, अपने जीवन से बड़ा कोई कीमती चीज़ नहीं होती है अपने। तो बिल्कुल फांसी पे चढ़ गए, गोलियां खाई, लाठियाँ खाई, काल कोठरी में रहे, है ना, आपने देखा ना, अंडमान निकोबार द्वीप में रहे। तो उनका भी योगदान अविस्मरणीय है, हम लोग उसको नहीं भूल सकते हैं। लेकिन ये जो सत्य, अहिंसा और असहयोग का जो आंदोलन था ना, असहयोग करने वाला, ये कितनी बड़ी ताकत है कि हम असहयोग करेंगे। आपने तमाम आंदोलन उनके सुने ही हैं पूरे। तो इस तरीके से असहयोग की ताकत से, शांति की ताकत से, अनशन की ताकत से, धरने की ताकत से उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को ये देश छोड़ने पर बाध्य किया। उनके साथ सब लोग रहे, देशवासी रहे। तो बस उनके जीवन से यही प्रेरणा है कि, और दूसरा ये कि वो छोटे छोटे काम ही स्वयं करते थे। सफाई खुद करना, नित्य कर्म के पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते थे, हमने तो ये भी सुना है कि वो खुद ही साफ करते थे। उनके बारे में ऐसा हमने सुना है, किताबों में भी यही सर लिखा है ना हमने। तो और हमेशा अपने जीवन के बारे में सच कहना कि मैं ऐसा हूँ। तो यही सब चीज़ें थीं कि आज वो राष्ट्रपिता के रूप में पूज्य हैं और आज हम उनको नमन करते हैं, पूरा देश उनको नमन कर रहा है और अहिंसा दिवस के रूप में देखिए मनाया जाता है। और आज उसी क्रम में जो स्वच्छता का उनका जो संदेश था, वो स्वयं स्वच्छता करके दिखाते थे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वाणी से ही नहीं, कर्म से वो पूज्य थे और इसलिए हम उनको मानते भी हैं राष्ट्रपिता के रूप में। तो हम पुनः उनको नमन करते हैं। धन्यवाद। और हम जिस जगह पे खड़े हैं, आपको बता दें, ये भी गांधी जी से बिल्कुल मैं बात करूंगा। ये इस जगह का भी गांधी जी से कांटेक्ट है, इसलिए कांटेक्ट है, एक जुड़ाव है। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ से हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, वो भी उस आंदोलन में भागीदारी थे और हम उसी जमीन पर हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी जी से ये चीज़ें भी जुड़ती हैं।